T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 67 डेज बाकी बचे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के लिए जो तैयारियां हैं उनका बाकायदा आगाज कर दिया है। आज काकुल के अंदर ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन था और आज ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट ऑपरेशंस हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है और उस स्टेटमेंट को अगर एनालाइज किया जाए तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जनाब हम पाक भारत टाकरा अपने मुल्क के अंदर करवा सकते हैं। जनाब 2022 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह ऑफर आई। 2023 में एशिया कप के बाद जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था उसके कुछ जो करता धरता हैं उनकी जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई और अब जनाब अगेन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यह स्टेटमेंट आना क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या पाकिस्तान और भारत 2012-13 के बाद पहली दफा बायलैटरल सीरीज खेलते हुए नजर आ सकते हैं? और अगर बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते तो क्या पाकिस्तान भारत को इंक्लूड करके एक ट्राई सीरीज ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर सकता है या नहीं? इसके बारे में जनाब आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करना है वह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी है। पहले दिन जब सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स के बारे में मोहसिन नकवी साहब ने आगाह किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब मैं क्रिकेट को नहीं जानता और मैंने अपने साथ जो क्रिकेट के माइंड्स हैं उनको बिठा दिया। वहां पर जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े खुश हुए कि मोहसिन नकवी साहब जनाब क्या ही अच्छे किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को साबित करने पर तुले हुए हैं और उन्होंने जनाब जो क्रिकेटिंग मामलात हैं उनमें क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया है। लेकिन अब जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक मोहसिन नकवी साहब के निगरान वजीर आला कह रहा हूं निगरान वजीर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का नाम सामने आया है तो उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर डिस्कशन हो रही है कि आखिर मोहसिन नकवी साहब ने ये किया क्या है और ये जनाब जो बिलाल अफजल साहब हैं इनको किस वजह से इंक्लूड किया गया है। इसके ऊपर आज की वीडियो में मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा काकुल के अंदर ट्रेनिंग कैंप का आगाज हुआ लेकिन 4 नाम पहले दिन जनाब एब्सेंट थे। एक बाबर आजम थे, दूसरे मोहम्मद आमिर थे, तीसरे इफ्तिखार अहमद थे और चौथे नसीम शाह थे। ये जनाब चारों नाम किधर थे? ये काकुल कैंप को क्यों पहले दिन ज्वाइन नहीं कर सके? इसके ऊपर भी डिटेल्स जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शुभमन गिल साहब जो आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं और अभी भी जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गुजरात टाइटंस जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे। तो जब टॉस होता है तो उस टॉस के दौरान एक लम्हा ऐसा भी था कि जिसको अगर मैं तासुब की निगाह से देखता और भारतीय मीडिया की तरह उस चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता तो मैं ये कहता कि जनाब आईपीएल 2024 का जो पहला फिक्सिंग केस है वो आज सामने आ गया है। जनाब ये सारी स्टोरी क्या है इसके ऊपर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान के साथ अपने जनाब वाइट बॉल फॉर्मेट के 6 मैचेस का शेड्यूल जारी किया है उसके ऊपर बात कर ली जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी जनाब लास्ट ईयर के एंड पर और इस साल के आगाज पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद थी जहां 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले लेकिन ये जनाब जो सीरीज थी इसके अंदर कोई भी व्हाइट बॉल का मैच शामिल नहीं था। और अब जनाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो जनाब ऑपरेशंस है क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड उन्होंने पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस है उनका शेड्यूल जारी किया है और पाकिस्तान जनाब पहला मैच जो ओडीआई होगा वो 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलेगा, फिर 8 नवंबर को दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा और 10 नवंबर को तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा और उसके बाद 14 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को पाकिस्तान 3 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलेगा। और पाकिस्तान टीम जैसे ही जनाब ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलेगी तो उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो 5 टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी और ये 5 टेस्ट मैचेस जो हैं ये WTC चैंपियनशिप साइकिल 2023 टू 2025 जो है उसका हिस्सा है और भारत के लिए इन 5 में से कम
दो मैचेस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर भारत WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहता है। पहला मैच जो है वो 22 नवंबर को खेला जाएगा और फिर जनाब ये सीरीज जो है ये न्यू ईयर जो है उस पर भी खेली जाएगी, एक मैच वहां पर भी शेड्यूल्ड है। अब आते हैं जनाब जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर नाम रखे गए हैं, जो पाकिस्तान और भारत वाली सीरीज है ना उस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो सिलेक्शन कमेटी है वो प्रॉपरली अनाउंस की। पहले तो हमें नाम सामने आए थे और इनिशियल डिटेल्स प्रोवाइड की गई थी कि इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जनाब वहाब रियाज होंगे, उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक, ये 4 क्रिकेटर्स जो हैं वो PCB ने रखे थे। और 5वीं और 6ठी स्लॉट के ऊपर यह कहा गया था कि जो टीम के कप्तान होंगे वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे, इसके अलावा जो टीम के कोच होंगे वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। सो ये 6 जनाब हमारे पास कंफर्म नाम थे। हालांकि 2 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अभी PCB ने करनी है, कोच और कप्तान की, लेकिन फिर भी 6 नाम हम कह सकते हैं कि जनाब क्रिकेटर्स हमारे सामने थे। और 7वां नाम जो डाटा एनालिस्ट का दिया जा रहा था वो भी जनाब ये इंडिकेट कर रहा था कि ये भी क्रिकेट रिलेटेड पर्सनालिटी होगा। लेकिन अब जनाब जो नाम सामने आया है डाटा एनालिस्ट का वो है जनाब बिलाल अफजल साहब का। और जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे तो इनकी निगरान कैबिनेट के अंदर बिलाल अफजल साहब जो हैं वो जनाब एज अ केयर टेकर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काम कर चुके हैं। अब बिलाल अफजल साहब की जो मिनिस्ट्री थी अगर उसको भी देखा जाए तो ये इन लिंक्ड है डाटा एनालिस्ट के साथ, लेकिन क्रिकेट रिलेटेड मामलात में ये कैसा जनाब एनालिस्ट साबित होंगे या कैसा एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मे बी ये जो अपॉइंटमेंट हुई है बिलाल अफजल साहब की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर, ये मोहसिन नकवी साहब को बाद में तंग भी कर सकती है। ये जनाब मैं आज ही आपको बता देता हूं। इसके अलावा जो 2 और नाम इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर इंक्लूड किया गया है, हालांकि ये कहा गया है कि इनका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा, वो है जनाब उस्मान वाला साहब का, PCB के जनाब ये डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा हसन चीमा साहब जो हैं ये डाटा एनालिस्ट हैं। अब ये भी हो सकता है कि हसन चीमा साहब जो हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करें बिलाल अफजल साहब को, और बिलाल अफजल साहब को अगर असिस्टेंस ही प्रोवाइड करनी है तो फिर बिलाल अफजल साहब का काम क्या है, क्योंकि आपने सिलेक्शन कमेटी का किसी को हेड तो बनाया नहीं था, तो फिर बिलाल अफजल का नाम क्यों है? ये जनाब अगेन सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को देना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि किसी ना किसी दिन वो ऑन स्क्रीन आकर इस सवाल का जो जवाब है वो दे देंगे। बहरहाल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस वक्त परेशान है कि जनाब जिस तरह से किसी दौर में ग्रूव मेरा गाना PCB ने PSL के लिए बना दिया था और पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ग्रूव को जनाब उसको मायने तलाश करने की कोशिश कर रही थी, तो यहां पर अब जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो जनाब बिलाल अफजल साहब के जो कारनामे हैं एज अ डाटा एनालिस्ट वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने माजी में किस क्रिकेट टीम के साथ या कहां पे जनाब क्रिकेट रिलेटेड डाटा एनालिसिस जो है वो किया हुआ है। अब आते हैं जनाब जो 4 नाम एब्सेंट थे। एक नाम था बाबर आजम का, दूसरा नसीम शाह साहब का, तीसरा इफ्तिखार अहमद का। और इन तीनों नामों के बारे में यह कहा जा रहा है कि इन्होंने कूल कैंप का जो फर्स्ट डे है वो इसलिए मिस किया क्योंकि ये उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं और ये जल्द से जल्द वहां से वापस लौटेंगे और फिर ये कैंप जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आमिर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, लेकिन जनाब वो ज्वाइन नहीं कर सके और वो भी आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मे भी उन्होंने जनाब एकेडमी जो है वहां पर जो हाजिरी है वो लगवा दी हो, लेकिन जनाब ये उनके बारे में भी कहा गया है कि वो बहुत जल्द और 1-2 दिन के अंदर जो कैंप है वो ज्वाइन कर लेंगे। अब आते हैं जनाब जो शुभमन गिल और पाकिस्तान इंडिया सीरीज की बात है। पाकिस्तान और इंडिया 2012-13 के बाद से अब तक बायलैटरल सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। और भारतीय क्रिकेट पंडित से पूछा जाए जो क्रिकेट खेल भी चुके हैं और अब अपना एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और जब ICC इवेंट आता है तो वहां पर जनाब वो पाकिस्तान के साथ खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। भला हालांकि अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, बायलैटरल नहीं खेलना चाहते, तो फिर आप जनाब ये कहें कि ICC जो है वो हमेशा जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो जो पाकिस्तान टीम है उसको वॉक ओवर दे दे, क्योंकि भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना
चाहते, लेकिन वहां पर चूंकि पॉइंट्स की बात होती है, वहां पर जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आ जाता है। और अब आईसीसी को भी ये बात समझ लग चुकी है कि पाकिस्तान और भारत चूंकि बायलैटरल सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, तो जो भी इवेंट आईसीसी करवाता है या जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाती है, तो उसमें ग्रुपिंग जो की जाती है वो इस तरह से तरतीब दी जाती है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, ताकि इवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज हों और पाकिस्तान और भारत के मैचेस से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी जनरेट कर सके। अगर मैं 2023 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो 2023 के वर्ल्ड कप में जो आम मैचेस थे, आम मैचेस से मुराद जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तक के मैचेस थे, उनमें जो एड दिया गया था ड्यूरिंग ब्रेक का 30 सेकंड का, उसका रेट था तकरीबन 10 लाख। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान एड था उसका 10 सेकंड का जो रेट था वो 30 लाख था। यहां पर 30 सेकंड का रेट तकरीबन 10 लाख, और पाकिस्तान और भारत के मैचेस में अगर 30 सेकंड के रेट को कैलकुलेट किया जाए तो वो 90 लाख इंडियन रुपीस आ रहे थे, पाकिस्तानी रुपीस भी नहीं, 90 लाख इंडियन रुपीस। तो भाईजान पैसा कमाना हो तो पाकिस्तान याद आ जाता है, लेकिन जब क्रिकेट खेलनी हो तो तब कहा जाता है नहीं 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 जनाब हमारे फौजियों को मारते हैं तो हम इसलिए नहीं खेल सकते। हालांकि फौजियों को जिस तरह से ये खुद भारत की गवर्नमेंट इस्तेमाल कर चुकी है उनके नामों को, ये भी जनाब भारत के अंदर से आवाजें उठ चुकी हैं कि जो भारत की बीजेपी सरकार है वो किस तरह से पॉलिटिसाइज करती है हर एक मामले को और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती थी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो वोट्स हैं उनको गेन किया जा सके। तो अब जनाब जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उन्होंने कहा कि जनाब हमें भी कुछ पैसा कमाने की जो इजाज़त है वो दी जाए और हम भी पाकिस्तान और भारत के मैच पैसा जो है वो कमाना चाहते हैं। सो इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के जनाब पीटर रोच हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अभी एफटीपी प्रोग्राम जो हमारा है उसमें कोई ट्राई सीरीज नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हम जो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान और भारत इनके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो पहले भी ये स्टेटमेंट दे चुका है कि वो पाकिस्तान और भारत को ऑस्ट्रेलिया के अंदर होस्ट कर सकते हैं, उनका अगेन ये इंडिकेट करना कि जनाब वो रेडी हैं और वो दोनों मुल्कों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि पाकिस्तान और भारत बायलैटरल सीरीज या ट्राई सीरीज ही कम से कम हो जाए, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर खेले ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट कर सके। इसके बाद जनाब शुभमन गिल साहब आज टॉस करने के लिए आए तो मुझे मोहम्मद शामी की वो स्टेटमेंट याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल को कप्तानी बड़ी जल्दी मिल गई है और आज जब टॉस जीते वो तो उन्होंने मैच रेफरी की तरफ देखते हुए जब उनको पता चला कि मैं टॉस जीत गया हूं तो उन्होंने जो पहला सेंटेंस बोला वो ये था कि जनाब बैट फर्स्ट, और फिर दोबारा उन्होंने रिपीट किया नहीं बॉल फर्स्ट। सो ये जो बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट के दरमियान गैप है ये अवाम को समझ लग गई और अवाम ने फिर जनाब बाद में जब इन्होंने संजय मंजरेकर थे आई थिंक उनको बताया कि जनाब वी विल बॉल फर्स्ट, तो वहाँ पे अवाम ने जो कहका लगाया वो इंडिकेट कर रहा था कि जनाब ब्रेन फेड जो है वो आज शुभमन गिल साहब का हुआ है। और अगर इसी ब्रेन फेड को मैं इंडियन मीडिया के तनाजुर में देखता और इंडियन मीडिया के हिसाब से देखता कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में किसी कप्तान के साथ ये हुआ होता ब्रेन फेड, तो वो कहता है कि जनाब देखा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फिक्सिंग कप्तान को बाद में समझ आई कि मुझे जो टिप दी गई थी उसके मुताबिक मैंने पहले बॉलिंग करनी थी, इसीलिए उसने जल्द से जल्द कहा कि नहीं जनाब मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, मैं फील्डिंग पहले अपनी टीम को करवाऊंगा। तो भाईजान हम आपकी तरह वो रौला डाल सकते थे लेकिन हम वो नहीं डालेंगे, हमें पता है जनाब ये हो जाता है। और शुभमन गिल साहब अभी नए नए कप्तान बने हैं सो इनको उस तरह से जो चीज़ है वो जहन में नहीं रही। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।